नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के सलैया रेलवे स्टेशन के पास की जर्जर सड़क लंबे समय से लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई थी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों और लगातार जाम की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। थक हार कर पचम्बा के बढ़ई टोला और हड़ाडीह के युवाओं ने खुद सड़क मरम्मत का जिम्मा उठाया और अपने जेब खर्च से ट्रैक्टर व सामग्री मंगवा कर गड्ढों को भरने में जुट गए। शुरुआत में कुछ ही युवा सक्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे बड़ी संख्या में युवक इस कार्य में शामिल हो गए। युवाओं ने मिलकर सड़क को दुरुस्त किया और राहगीरों की समस्या काफी हद तक दूर कर दी। इस दौरान सड़क पर फंसे एक ट्रक को निकालने में भी युवाओं ने मदद की। स्थानीय लोगों ने युवाओं की इस पहल की सराहना करते हुए इसे मिसाल बताया। मौके पर बबलू राणा, अमित राणा, मुकेश राणा, तुलसी राणा समेत कई लोग मौजूद रहे। मेरा नाम बबलू कुमार राणा हुआ। मैं हांडाडीह बाहरी टोला से बिलोंग करता हूँ। मैं माननीय सुधीर कुमार सोनू आने की मंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ कि ये जो गड्ढा है दिखाई दे इधर, ये जो आने की पूरा गिरिडीह जिले के आने की डुमरी जिला इधर राय धनबाद गाँव प्रखंड तीसरी जो हो गया सारा का निर्वाही इधर से करता है गाड़ी का। और हम लोग नवयुवक समिति बही टोला से अपना पॉकेट से खर्चा करके इधर पूरा रोड का मरम्मती करवा रहे हैं। माननीय विधायक श्री सुधीर कुमार सोनू से और मंत्री श्री सुधीर कुमार सोनू जी से नम्र निवेदन करते हैं कि इससे जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और रोड का पिच का रोड करवाया जाए, अन्यथा हम लोग जिस तरह अपना पॉकेट से खर्चा करें उस तरह आजीवन करते रहेंगे। हम लोग सलैया स्टेशन के पास सारा गड्ढा हो गया था, तो हम लोग बढ़ी टोला नवयुवक समिति की ओर से दिन भर मेहनत करके और हम लोगों ने 2-3 गाड़ी अभी लाके चीप वाला रोड हम दिए ताकि गड्ढा भर जाए, आदमी का आवागमन ठीक हो जाए। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, हमारे एरिया में ना ही एमपी, ना ही एमएलए, ना ही रेलवे, किसी को मतलब नहीं। सिर्फ अपने आप से सबको मतलब है किस तरह अपना रोटी सेकना है और कहाँ अपना फंडा तैयार करना है, जिसके कारण हम लोग तो बाधित होते होते सारा पूरा जितना बस गाड़ी है किसी का पीछे से उखड़ जाता है, किसी का आगे से उखड़ जाता है। हाईवे ट्रक पूरा फंसा रहता है, दिन प्रतिदिन जाम रहता है। उसके बाद जितना लोकल आदमी, बस्ती का जितना आदमी, सबको आने जाने में बहुत कष्ट होता है। पूरा पैर में कीचड़ लग जाता है, ना किनारे से पार हो सकता है, ना ही सामने से पार होता है। इसीलिए हम प्रशासन से और माननीय विधायक सुधीर कुमार सोनू और हमारे सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से अपील करते हैं कि इस विषय पर ध्यान दे, ताकि हम लोगों को जो समस्या हो दूर हो सके और आवागमन का बाधित ना हो और आराम से सहूलियत से आदमी पार हो जाए। जय हिंद, जय झारखंड। सलैया स्टेशन के समीप जो बरसात के कारण रोड खराब हो गया, यहाँ के युवाओं के द्वारा, लोकल युवाओं के द्वारा बहुत बढ़िया सराहनीय पहल किया गया कि किसी तरह से मिट्टी उट्टी भर के अपने मेहनत से अपने पैसा लगा करके ये लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं इन लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं साथ ही साथ जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि रोड बनाने का जल्द से जल्द कष्ट करें ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना ना घटे। और मैं इन लोकल लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना मेहनत करके बेचारे सब काम धंधा छोड़ करके अपना रोड बनाने का काम में व्यस्त है। मैं इन लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। गिरिडीह में आगामी पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक नई परिसदन भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड सरकार के मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने की। मंत्री ने कहा कि गिरिडीह भाईचारे और एकता की मिसाल रहा है, आने वाले समय में भी यही परंपरा कायम रहनी चाहिए। उन्होंने पूजा समितियों और समाज के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे प्रशासन के साथ मिलकर सामूहिक सहयोग से त्योहारों को सफल बनाएं और किसी भी अफवाह से दूर रहें। बैठक में विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी, शांति समिति के गणमान्य लोग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, साफ सफाई, जुलूस के रूट और संवेदनशील स्थलों पर निगरानी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। एसडीएम और एसडीपीओ ने सीसीटीवी लगाने, पुलिस बल की तैनाती और नियमित गश्ती पर बल दिया। मंत्री सोनू ने कहा कि त्योहार केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर भी है। गिरिडीह सदर अनुमंडल के तमाम पूजा पंडालों जैसे गिरिडीह नगर, पचम्बा थाना, मुफस्सिल थाना, बेंगाबाद, गांडे, अहिलापुर के तमाम पूजा पंडालों और संबंधित पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। पूजा की तैयारी के सिलसिले में पूजा
समितियों से सारे विषय वस्तु को सुना गया, समझा गया, संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। एक आध हफ्ते के बाद धरातल पर हुए काम की समीक्षा करने के लिए हमारी टीम जाएगी। दुर्गा पूजा को लेके गिरिडीह सब डिवीजन की बैठक एसडीओ साहब ने आहूत की थी। पंडाल के जो है उनको भी और प्रशासन के भी लोग सब थे, सब विभाग के। जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ हैं, अगर कहीं रोड की मरम्मती की बात है, कहीं ग्रिड नहीं चल रहा है, कहीं तार नंगा है, इन सब बातों की चर्चा हुई है और प्रशासन को अधिकृत किया गया है कि 20 तारीख के पहले इन कार्यों को किया जाए। जो लोग जहाँ अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है कि आप लोग हर पंडाल पे घूम करके व्यवस्था सब देख लीजिए। आपके मार्फत हम बताना चाहें, किसी भी हाल में किसी भी विसर्जन, किसी भी प्रोसेशन का रूट चेंज नहीं होगा और जिस तरीके से परंपरा चलती रहे उसी रूट से रूट होगा। उस रूट में कोई बाधाएं रहेगी तो हम सभी पंडाल को बोल रहे हैं, सभी अध्यक्ष को ये बोल रहे हैं कि आप अपने संबंधित थानेदार या हमसे सीधे तौर पर बात करेंगे, वो समस्या हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन 23 सितंबर से 25 दिसंबर तक होने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस आयोजन से युवाओं को न केवल अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, बल्कि फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। इस महोत्सव में फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे आधुनिक खेलों के साथ साथ लगोरी जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल किए गए हैं। प्रतियोगिताओं कोडरमा, गिरिडीह और अन्य स्थानों पर आयोजित होगी। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी खिलाड़ियों को समान अवसर देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। खेल है जिसमें कि हर एक सांसद को 8 खेल कराना है। तो 8 खेल में अभी हम लोगों ने कोडरमा लोकसभा के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारा लोकप्रिय खेल इस लोकसभा में अगर हम देखें तो झारखंड में तो फुटबॉल है। फुटबॉल, उसके साथ साथ लोकल खेल को भी बढ़ावा देना है तो उसमें खो खो, लगोरी, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, चेस और एथलेटिक्स कुछ जो ट्रैक एंड फील्ड जो होता है उसके माध्यम से ये कराने का निर्णय हम सब ने लिया है। इसमें 6 विधानसभा कोडरमा, बरकट्ठा, बगोदर, गांडे, जमुआ और राजधनबाद, इस 6 विधानसभा के अंदर जो भी हमारे खिलाड़ी हैं इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। सीहोडी आम बागान में सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आकर्षक सजावट वाले पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं मूर्तिकार मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार श्रद्धालुओं को पंडाल में खास साज सज्जा और मनमोहक वातावरण देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मीना बाजार में दूर दूर से आए दुकानदार आकर्षक सामग्री लेकर पहुँचे हैं। बच्चों के लिए झूले, तारामाची, टोरा टोरा, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला और मौत का कुआं इस बार विशेष आकर्षण रहेंगे। समिति के पदाधिकारी और सदस्य लगातार आम बागान मैदान में डटे हैं ताकि श्रद्धालुओं को भव्य पंडाल, व्यवस्थित आयोजन और अविस्मरणीय दुर्गा पूजा का अनुभव मिल सके। सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति आम बागान सीहोडी में एक भव्य पंडाल के रूप में और माता का प्रतिमा के रूप में भव्य पूजा होने जा रहा है, जिसमें यहाँ जो मेला के रूप में आपका मौत का कुआं, ओरा टोरा और बहुत सारा झूलने के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए यहाँ बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें भी लग रही हैं यहाँ। और इस मैदान में सबसे बड़ी ख्याति यही है कि यहाँ जगह है और आपका सेवा का मौका हम लोग को मिल रहा है और यहाँ जितना से अच्छा कार्य होगा वो हम लोग करने का अधिकार। इसमें प्रशासन की भी भागीदारी रहती है और उनका भी 2 कैंप यहाँ लगेगा। सीसी कैमरा का भी कैमरा भी लगेगा 20-25 तो। और यहाँ के लोग अच्छे हैं और आशा करते हैं कि हमें भी
सेवा करने का मौका देंगे और अपना परिचय हम लोग बहुत अच्छे से देंगे। धन्यवाद। इस वर्ष विशेष रूप से यह जो पंडाल आप देख रहे हैं, यह सामने में ये 85 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है और प्रतिमा भी पिछले वर्ष की भांति पिछले वर्ष से इस बार और बृहत रूप और बहुत ही आकर्षक और भव्य रूप में प्रतिमा देखने को मिलेगी। माता का ये आशीर्वाद है हम लोग को, पूरे ज़िले वासियों को। साथ में मेला का जो आयोजन है इस बार, उसमें भी थोड़ा सा विशेष बहुत सारा चीज़ नया आया है इस बार। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा बताना भी संभव। मौत का कुआं उसमें है, झूला है और बहुत सारा चीज़ है। उसके अलावा इधर बहुत सारा स्टॉल भी लगाया जा रहा है हर तरह के, जिसके लिए बच्चों के खिलौना के लिए, महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए हर तरह का सामान का इस बार स्टॉल लगाया जा रहा है। हम लोग ये पंडाल बना रहे हैं, महाराष्ट्र का जो मंदिर है उसका 2 कॉपीज़ का बना रहे हैं हम लोग। इसका हाइट जो है 80 फीट है और ये भव्य मंदिर बन रहा है। आम बागान में यहाँ मेला का भी आयोजन किया गया है और यहाँ जो इतना भी है वो बहुत आकर्षित लाइट लगा रहे हैं और हम लोग अपना तरफ से किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पंडाल जो है सब पूरा भव्य बना दे रहे हैं और ये हर साल, अगला साल भी हम लोग बनाए थे, इन साल भी बना रहे हैं। गिरिडीह जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने जल जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तीसरी प्रखंड के पिपराताड़ गांव की पुलिया तेज पानी के बहाव में टूटकर बह गई, जिससे पिपराताड़ सहित आसपास के कई गांवों का संपर्क तीसरी मुख्यालय से कट गया है। वहीं पिपराताड़ के पहले REO रोड पर बड़ा गड्ढा बनने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है और ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पुलिया टूटने की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर उमड़ पड़े। इसी दौरान धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी घटना स्थल पर पहुंचे और विभाग से तत्काल मरम्मत की मांग की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई, जिसके चलते थोड़ी सी बारिश में ही पुलिया बह गई। ग्रामीणों ने जल समाधान की गुहार लगाई है। तीसरी प्रखंड के तीसरी पंचायत में ग्राम पिपराताड़ के जो जनसंपर्क रोड था और जो पुलिया था, पुलिया टूट जाने के कारण में संपर्क जो है सो इन 3-4 गांव चोरनी तरी, पिपराताड़ और 2-3 गांव जो आदिवासी बहुल है, इन सभी गांवों का संपर्क टूट गया है। लोग तीसरी मुख्यालय से भी आना जाना बहुत ही कठिन है। आज से 2 महीना पहले यहाँ के ग्रामीणों ने बाबूलाल मरांडी और विभागीय लोगों को भी सूचना दिए थे कि एप्लीकेशन भी दिए थे, लेकिन यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक इतनी बड़ी आबादी को कोई सुधि लेने का काम नहीं किया। यदि ये 2-3 दिन के अंदर इसका DPR और इसको पुल बनाने की पहल नहीं की गई तो पूरे ग्रामीणों के साथ भाकपा माले और मेरे नेतृत्व में हम तीसरी और जो है खास करके गाँवा टू गिरिडीह रोड को जाम करेंगे, जिसका जिम्मेवार जो है सो यहाँ के जिला प्रशासन और राज्य सरकार होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की,
तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के उत्सव उपवन में रविवार को आयोजित प्रशस्ति पत्र वितरण सह सम्मान समारोह झारखंड आंदोलनकारियों के लिए यादगार बन गया। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले करीब 230 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अपने आंदोलनकारी साथियों को नहीं भूली है और उनके दुख सुख में हमेशा साथ खड़ी है। इस अवसर पर सदर प्रखंड के BDO गणेश रजक समेत झामुमो के कई पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। समारोह ने आंदोलनकारियों के संघर्ष और योगदान को फिर से जीवंत कर दिया। आज गिरिडीह सदर प्रखंड के लगभग 230 झारखंड आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की तरफ से आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के प्रमाणीकरण के बाद उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। झारखंड आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोगों के लिए सरकार की ये बहुत छोटी सी भेंट है कि आज उनको झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर उनकी पहचान स्थापित हुई। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने आंदोलन के दौर के लोगों को भी आज तक याद रखा है और उनके हर सुख दुख में सरकार साथ रहे। गिरिडीह जिले के पचम्बा तेलोड़े स्थित गांधी मैदान में रविवार को अलहाज डॉक्टर इम्तियाज अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत धूमधाम से हुई, जिसका उद्घाटन झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। 14 सितंबर से शुरू हुआ यह टूर्नामेंट 14 दिनों तक चलेगा, जिसमें 16 टीमें दमखम दिखाएंगी। उद्घाटन मुकाबले में तेलोड़ी फुटबॉल क्लब ने कमलजोर फुटबॉल क्लब को 3-0 से मात दी। बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कार घोषित किए गए हैं। प्रथम पुरस्कार 75,000, द्वितीय 55,000, तृतीय और चतुर्थ 21,000, मैन ऑफ द सीरीज 5,500 और मैन ऑफ द मैच 2,500 रुपए। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर रियाज अहमद, SDPO जितवाहन उराव, DSP कौशल अली, साइबर DSP आबिर खान सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। और रह गया सवाल एक बात का कि विधायक जरूर मैं गिरिडीह विधानसभा से हूँ, लेकिन मंत्री के तौर पर पूरे राज्य की जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री ने दी है। और जब मैं विधायक था तब भी तेलोड़ी को कभी हमने अपने खुद से अलग नहीं समझा।
तेलोडी के लिए एक संकट का दिन था। उस दिन भी मैं खुद से गाड़ी चलाकर आया था, समाधान किया था और ये भरोसा दिला कर गया था कि तेलोडी के हर जायज मसले पर मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आगे भी खड़ा रहूँगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत का जो किस्सा डॉक्टर साहब ने सुनाया, हकीकतन शुरुआत वैसे ही होती है। बड़ी छोटी सी बात किसी बड़े कदम को उठाने का एक जरिया बनती है। आज से 25 साल पहले जो बिरवा आपने रोका था, आज जो पौधा आपने लगाया था, आज वो वृक्ष बना है, आगे और बड़ा वृक्ष बनेगा। और अगर आज तेलोडी और आसपास के इलाके के लोग इस टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में जिले के लोग इस बात का इंतजार करें कि यहाँ के कार्यक्रम में खेल के बेहतरीन प्रदर्शन को देखने के लिए जिले से लोग जुटे। और इसमें मेरी भी छोटी सी भेंट जरूर रहेगी कि मैं भी प्रयास करूंगा कि एक मिनी स्टेडियम के तौर पर यह मैदान बने कि यहाँ लोगों को बैठकर देखने में सहूलियत हो और स्टेडियम का स्वरूप रहे जिससे यह मैदान बेहतर रहे। और एक और मशहूर फुटबॉलर जो थे उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और हदीस अंसारी साहब और हमारे डीएसपी साहब के वालिद साहब ये लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपके अब्बा के नाम से एक टूर्नामेंट शुरू करने जा रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, जो है आपकी मर्जी। ये फुटबॉल मैच जो हो रहा है इसका 25 साल पहले ऐसा हाल था कि आप लोग देख के इसको घबरा जाते कि इसमें कैसे फुटबॉल खेला जाएगा। खैर जो भी हुआ, हम लोग पास का गोल पोस्ट बनाया, गड्ढा गुड्ढी जो था, पत्थर ईटा, इस सबको हम लोग ने बुलवाया, साफ करवाया। उसके बाद टूर्नामेंट शुरू हुआ। बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत अंतर्गत बोड़ोताड़ में रविवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ग्राम कमेटी का गठन किया गया, जिसमें वीरेंद्र यादव को अध्यक्ष और राजेश कुमार को सचिव चुना गया। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और अपने सवालों को मजबूती से रखा। मौके पर मौजूद पूर्व जीप सदस्य एवं जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि जनता की समस्याओं के लिए अब तक की सभी सरकारें जिम्मेदार रही है, जिनकी जन विरोधी नीतियों के कारण आम लोग आज भी बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन की सुरक्षा, मजदूर किसानों के हक और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर सवालों पर जनता को संगठित होकर संघर्ष करना होगा। राजेश यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि बोरोताड़ में जमीन लूट की साजिश जनता की एकजुटता से ही विफल हुई और दर रियायतों को उनका वाजिब हक मिला। उन्होंने सभी से संगठन से जुड़ने की अपील की। इसी क्रम में 11 सदस्यीय ग्राम कमेटी का गठन किया गया। बैठक का संचालन शंभू तुरी ने किया, जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। संगठन विस्तार को लेकर के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक बैठक आज यहाँ बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत के बोरोटाड़ में संपन्न हुई है। इस बैठक में यहाँ आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, अपने अपने सवालों समस्याओं को रखा है। ये स्पष्ट है कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरा अभी जनता के सवाल चारों तरफ मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी नेता जनता के सवालों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी इसी जगह पर एक मामला पिछले दिनों आया था, जब बाहरी लोग आकर के यहाँ जबरन लोगों की जमीन को, जो उनका कब्जे में जमीन थी, उनको लूट लेना चाह रहे थे और एक तरह से बिल्कुल उनको बेदखल करने का कोशिश किए। लेकिन यहाँ के लोगों ने संगठन बनाया और संगठन बना करके गलत तरीके से जमीन कब्जा करने का जब विरोध किया, तो आज उसी का नतीजा है कि जो लोग यहाँ कह रहे थे कि सिर्फ इनका घर को छोड़ा जाएगा, आज उनको 30% जमीन उनके हक का एक तरह से उनको मानते हुए छोड़ना पड़ा। तो ये संगठन की एक बहुत बड़ी जीत है और लोगों ने इससे प्रेरणा लेकर के अभी यहाँ एक कमेटी बनाई है। हम लोगों ने ऐलान किया है कि सोनबाग से लेकर के डाक बंगला तक जितने भी गांव हैं, चूंकि अभी सड़क किनारे जमीन की लूट ज़्यादा हो रही है, हर जगह हम लोग ग्राम सभा करके हम लोग कमेटी बना रहे हैं और उसमें ना सिर्फ जमीन के सवाल बल्कि ब्लॉक और अंचल से जुड़े हुए सवाल, खाना की कथित मनमानी को लेकर के जो सवाल हैं, उनके राशन पानी बिजली को लेकर के जो सवाल है, उनके स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो सवाल है, इन सारे सवालों पर हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का हम लोग काम करेंगे। इसी मकसद से यहाँ कमेटी बनी है। रविवार को बस स्टैंड स्थित अंबेडकर भवन में तुरी समाज का एक दिवसीय चिंतन शिविर बड़े उत्साह और
गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद तुरी ने की, जबकि संचालन तुलसी तुरी द्वारा किया गया। शिविर में समाज की मजबूती, संगठनात्मक एकजुटता और आगामी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर गहन चर्चा हुई। मुख्य उद्देश्य पूरे प्रदेश में तुरी समाज को जागरूक करना, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की रणनीति तैयार करना था। झारखंड के विभिन्न जिलों से समाज के प्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से कृष्ण तुरी, कमलेश राम, उमेश तुरी, सागर मिर्धा, राजेंद्र मिर्धा, भानुदय तुरी, संकल्प तुरी, धनेश्वर तुरी, पुनित तुरी, संजय तुरी, राजकुमार दयाल, सूर्यदेव तुरी, शिबू तुरी, हीरामणि तुरी, रोहित तुरी, आजाद तुरी, तारकेश्वर तुरी, मोहन तुरी, दिनेश तुरी, अजय तुरी, पवन तुरी, मंटू तुरी, देवंती भारती सहित सैकड़ों समाज सेवी और कार्यकर्ता शामिल हुए। समाज तो हम लोग का पूर्व से ही संगठित है, लेकिन एक्चुअली है कि दो गुट में हम लोग का विभाजित हो गए थे। एक प्रदेश तुरी समाज हो गया था, एक अखिल भारतीय तुरी समाज, जिनका नेतृत्व एक चंदन आऊ कर रहे थे, एक नेतृत्व मोती आऊ कर रहे थे। तो युवा में एक नया जोश आया। उन लोगों ने, हम लोग तो जितने थे, हम लोगों ने प्रयास किया था कि दोनों को एक मंच में करें और एक मंच में करके हम लोग अच्छा माने समाज के हित के लिए कुछ करें, और कुछ कर गुजरे हम लोग, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नाकामयाब रहे। लेकिन युवाओं ने दम लगाया है और हर चीज़ का एक चुनाव का समय सीमा है, तो करीब दोनों का समय सीमा पूर्ण हो चुका है। इसलिए इस बार युवा लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम लोग में युवा हैं, युवा में अथाह ऊर्जावान होता है, इसलिए दिशा को, समाज को सही दिशा की ओर ले जाने का बीड़ा हम लोगों को ऊपर दीजिए। और हम लोगों को सभी युवा मिलकर, पूरी समाज के सभी युवा मिलकर एक अच्छे और माने सही सुचारू रूप से दिशा की ओर ले जाने वाले मुखिया या नेतृत्वकर्ता का चयन करेंगे और पूरे प्रदेश लेवल में एक होगा, और ऐसे करके कड़ी से कड़ी जोड़ करके हर एक प्रदेश में इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे और इसको केंद्रीय लेवल तक हम लोग ले जाएंगे। आज यहाँ पर मिर्जा तुरी समाज का चिंतन शिविर गिरिडीह के अम्बेडकर छात्रावास में हो रहा है, और इस चिंतन शिविर का उद्देश्य है समाज को एकत्रित करके मजबूत करना और समाज में जो शिक्षित, अभी समाज कुछ कम है, पूरे समाज को शिक्षित करना, संगठित करके अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, इसके लिए चिंतन हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम लोग चूँकि जब संगठित हो जाएंगे तो नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता पड़ेगी, और कैसे उस नेतृत्वकर्ता किनको बनाया जाएगा इसका भी हम लोग चिंतन शिविर कर रहे हैं। और हमारा स्वरूप क्या होगा, और पूरे झारखंड राज्य में, न सिर्फ गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड राज्य के तमाम जिले में हमारा संगठन हो, और प्रखंड स्तर पर भी, हम गांव स्तर पर भी, टोला स्तर पर भी हम लोग संगठन का विस्तार करेंगे। गिरिडीह में आज सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी बनियादी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के कई सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत दुर्गा पूजा के आचार्य के पुत्र के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। साथ ही कमेटी की ओर से उनके परिवार को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया। इसके बाद आगामी दुर्गा पूजा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि इस बार मेले को सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से और अधिक आकर्षक एवं शांतिपूर्ण बनाने पर विशेष जोर रहेगा। साफ सफाई, बिजली, सुरक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े बिंदुओं पर भी विचार किया गया। कमेटी ने कहा कि दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि समाज में भाईचारा और आपसी एकता को मजबूत करने का अवसर भी है। बैठक में सभी सदस्यों ने एकजुट होकर दुर्गा पूजा महोत्सव को सफल और भव्य रूप से देने का संकल्प लिया। हर संडे को दुर्गा पूजा कमेटी बैठक करती है, और उस बैठक में हम लोग हर तरह का निर्णय लेते हैं कि पूजा को कैसे सफल किया जाए, पूजा को बृहत मात्रा में कैसे बढ़ाना है, और लोगों को उत्साह इस पूजा में कैसे बढ़े, उस चीज़ को सोच के हम लोग मीटिंग की। और अगले संडे को हम लोग सभी मेंबर सफाई अभियान करेंगे अपने, और नगर परिषद में साफ करने का जिम्मेदारी है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।